कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। इसी को लेकर आर्टिकल 370 फिल्म बनी है और इसका टीजर 20 जनवरी को रिलीज किया गया था और इसका ट्रेलर अब आया है। इसमें यामिनी गौतम एक खुफिया अधिकारी की भूमिका में है। यह फिल्म थिएटर में 23 फरवरी को रिलीज होगी और 2 बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता आदित्य सुहास जम्वाले इस फिल्म के निर्देशक हैं। आप उरी को तो भूले नहीं होंगे ना? बस वही इस फिल्म को भी लेकर आ रहे हैं। यह फिल्म एक हाई ऑक्टेन राजनीतिक ड्रामा है जो धारा 370 को अप्रभावी बनाकर कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए जानते हैं आर्टिकल 370 में क्या कुछ खास है और क्या कुछ स्पेशल तरीके से हमें दिखाया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उरी को बहुत सफलता मिली थी। इसी तरह आर्टिकल 15 जिसमें कि आयुष्मान खुराना थे उसको भी बहुत सफलता मिली थी। दर्शकों ने बहुत पसंद किया था उस फिल्म को। तो आर्टिकल 370 को लेकर भी निर्माताओं के बीच में होड़ लगी हुई है कि कौन इस फिल्म को बनाएगा। तरह तरह के इसके जो टाइटल हैं उनका पंजीकरण कराया जा रहा है। तो फिलहाल अभी हमारे सामने आर्टिकल 370 को लेकर एक फिल्म आ रही है। आर्टिकल 370 इसके बारे में करीब सब लोग जानते हैं और आपको ये भी पता होगा कि सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटा लेने के बाद 35A भी खुद ब खुद समाप्त हो गया है। यानी अब राज्य के बाहर के निवासी भी वहां संपत्ति खरीद सकेंगे, वहां के निवासी बन सकेंगे और ये उस जगह की आज़ादी का फरमान ही है। इससे पहले भी तमाम ऐसी घटनाओं पर फिल्में बनी हैं जो राजनीतिक फैसलों पर आधारित रही है। पुलवामा हमले के बाद भी इसी तरह निर्माताओं में देशभक्ति पर फिल्म बनाने की होड़ लगी थी। देशभक्ति पर बनी फिल्मों में उरी ने सबसे ज्यादा कमाई की थी। केसरी भी देशभक्ति फिल्म थी और राजी जिसमें कि आलिया भट्ट थी, बहुत ही शानदार फिल्म थी। अब बात करते हैं आर्टिकल 370 जिसमें कि यामिनी गौतम मुख्य भूमिका में है। और यामिनी गौतम की बात करें तो बहुत ही अंडररेटेड एक्ट्रेस हैं हमारे बॉलीवुड। इस फिल्म में यामिनी गौतम की बेहतरीन एक्टिंग आपको देखने को मिलेगी। इनको हमने OMG 2 में एक वकील की भूमिका में देखा जिन्होंने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। इसके अलावा उनकी काबिल फिल्म भी आई थी जो बहुत ही शानदार अभिनय के लिए जानी जाती है। तो इस फिल्म में भी उनके बेहतरीन अभिनय के रूप हमें देखने को मिलेंगे। और इसमें मोदी जी हमारे PM की भूमिका में हमारे श्री राम जी हैं यानी कि अरुण गोविल जी हैं। जब देशभक्ति की फिल्मों की बात आती है तो उसमें एक्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि वो अपने रोल के साथ जस्टिस करते हैं, तभी जाके हम उस फिल्म से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अच्छी तरह से अपना रोल निभाया होगा, ऐसी उम्मीद है। लेकिन एक खास इंसान की ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी, वो है किरण कर्माकर जिन्होंने कि अमित शाह का रोल किया है। और अमित शाह का डायलॉग तो बहुत फेमस है, क्या बात कर रहे हैं, इसके लिए तो जान दे देंगे। तो इस फिल्म में भी उस डायलॉग को बखूबी जगह दी गई है। चलिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं। यह फिल्म आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए एक जो गुप्त मिशन तैयार किया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय से एक युवा फील्ड एजेंट को चुना जाता है। इसके लिए कहते हैं कोई बड़ा काम करना हो तो उसको जितने गुपचुप तरीके से किया जाए उतनी उसकी सफलता की गारंटी होती है। तो आर्टिकल 370 हटाने के लिए भी जब डिसीजन लिया गया, उसके लिए मिशन तैयार किया गया तो इतने गुपचुप तरीके से किया गया था कि खास नज़दीक के जुड़े हुए लोगों के अलावा किसी को कानों कान भनक नहीं थी। यहाँ तक कि PM के सचिव को भी इसकी जानकारी नहीं थी। इसीलिए शायद सक्सेसफुल रहा और इसके लिए इसे गुपचुप तरीके से करने का जो निर्णय लिया गया उसे वाकई में सलामी दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा हमारे देश में कम ही हो पाता है कि कोई चीज़ छुपी रह जाए। लेकिन ये छुपी रही तभी सक्सेस भी मिली इसको। वैसे आजकल फिल्मों का क्लैश होना बहुत ही आम हो गया है। इसी तरह आर्टिकल 370 को भी क्लैश का सामना करना पड़ेगा। क्रैक फिल्म भी 23 फरवरी को आ रही है जिसमें विद्युत जामवाल, नूरा फतेही, एमी जैक्सन, अर्जुन रामपाल, अंकित मोहन ये सब आर्टिस्ट हैं। तो देखते हैं कि कौन सी फिल्म दर्शकों के दिल पर राज करती है। आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जाहिर कर सकते हैं कि कौन सी फिल्म आप पहले देखने जाएंगे, आर्टिकल 370 या क्रैक। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पर भी जाकर मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के
के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाय बाय।